15 अक्टूबर दादी जी से का स्मृति दिवस भी हम लोग मानते हैं। 2 साल हो गए हैं। कैसे हम देखते थे उनके जीवन में बहुत बदलाव देखा गुरु मिलने के बाद। गजब का आशा, कैसे धीरे धीरे उन्होंने अपने अंदर से कितना अपने को परिवर्तित किया। जो रूटीन था उनका, सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक उठ करके अपनी पूजा पाठ नहीं कर लेती थी जब तक किसी को छूने नहीं देती थी, कमरे में नहीं घुस सकते थे। हमारे यहाँ पूजा वाला कमरा अलग था। ऐसी दृढ़ भावना से अपनी भक्ति करने का उनको शौक था। फिर हर चीज का स्वागत करती थी। हमें याद है बचपन से हमारे यहाँ बाबा जी के एक थे स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, वो उनसे स्नेह करते थे। वो जब शहर आते थे हमारे घर जरूर आते थे। फिर लक्षानंद जी महाराज थे, वो भी अच्छे विद्वान थे, ज्ञान में। वो जब भी आते थे शहर में तो वो स्नेह रखते थे, वो प्रेम रखते थे, उनसे प्रेम होता था। वो आते थे, गीता पढ़ाते थे हम लोगों को, गीता का अभ्यास कराते थे। कोई भी नहीं छोड़ा दादी ने, तुम देखते थे। बीच में इनको मुरली सुनती थी रोज। उनकी एक मित्र थी ब्रह्मा कुमारी, वो उनके पास मुरली लाया करती थी। शाम को बैठ कर मुरली पढ़ा करती थी, उनकी वाणियां पढ़ा करती थी। एक पंजाबी भगत आते थे राम बेटी गुप्ता, दादी की नाम राशि थी, राम प्यारी थी वो तो, दादी तुम्हारी राम बेटी थी। बड़ा उन दोनों का स्नेह, बड़ा लाड़ था। वो भी बड़े सरल स्वभाव की थी, प्रेम वाली थी। तो उनके माध्यम से बहुत दान पुण्य करने का दादी को बहुत शौक रहता था। गुरुद्वारे में भेजती रहती थी, कभी मंदिर भेजती रहती थी। हमारे आते थे शास्त्री जी, आते थे, नेत्र दिव्यांग थे लेकिन थे वो भी बहुत ज्ञानी। वो भी अपनी सलाह अच्छी देते थे हर बात पर, अच्छे धर्म के ज्ञाता थे, उनसे भी मेल जोल रखते थे। कुल मिला के सबका सम्मान करा था। जय कल की जय जगत फतेह, कलकत्ते भगवान की के अनुयायी थे। वो आते थे तो भजन कीर्तन करते थे। तो आज तो हम बहुत नमन इसी बात का कर रहे हैं, जो बचपन से ऐसा हमारे घर परिवार में हमेशा ही किसी ना किसी रूप में हमने नित्य प्रति कोई भजन भाव, कोई सत्संग का कोई प्रकार, किसी प्रकार का सत्संग होता था, कीर्तन होता था। शाम को बैठ करके दादी का यही 1-2 घंटे इसी में जाता था, और सुबह उनकी अपनी पूजा का अभ्यास होता था। तो इसलिए हम लोगों के यहाँ सबको हारमोनियम बजाने का भी शौक था। बुआ जी लोग भी बजाती थी, हमें भी अच्छा लगने लगा धीरे धीरे। अच्छी ज्ञान की चर्चाएं होती थी, ज्ञानामृत आती थी, और ये कल्याण आती थी, ऐसी पुस्तकें आती थी, अच्छी पुस्तकें आती थी। दादी के पास तो न जाने के सारे शास्त्र, सारे ग्रंथ अपने, उनकी एक अलमारी, इतनी बड़ी सी अलमारी अभी तक है। फिर बाद में उनको कुछ भाव आया तो कुछ लोगों को बांट गई है, बेटियों को दे गई, कुछ ऐसे कर गई, उनको लगा। लेकिन बाद में बोली मैंने बेकार दे दी। अब तो हमारे यहाँ भी तो इतना सत्संग होता है, वो होती तो वो भी पढ़ते। अभी भी काफी किताबें रखी हैं, 8-10 हम लोग संभाल के रखते हैं। तो शौक था। रामायण तो 8-10 प्रकार की थी, क्योंकि बीच में लगन लगी थी। तो बाबा जी हर एक कौन सा दिन होता है उस दिन रामायण कराते हैं। पूर्णिमा का दिन होता है, क्या होता है, अखंड रामायण कराते थे। उसके बहाने साल 2-2 साल ऐसे पूनों की कथा होती थी। हर पूनों के दिन फिर पता था पंजीरी मिलेगी, चन्नामृत बनेगा, आज तो बहुत अच्छा होगा। हमारे जो घर के अपने पंडित होते हैं हर परिवार के, वो भी बड़े स्नेह रखते थे हम लोगों से। तो जहां पर इस तरह के संस्कार होते रहते हैं, दान पुण्य करने की ऐसी सहज प्रवृत्तियां होती हैं, तो इन सब लोगों का, अच्छे लोगों का प्रभाव होता है। आज मैं विचार कर रहा था, उसने बताया ये जो मंदिर की स्थापना की है वैष्णो देवी धाम की, तो जिस दिन से जोत आई है, आज उसको करीब मैं समझता हूँ 20-15 साल, 20 साल तो होने को आ रहे को होंगे, 15 साल से ज्यादा हो रहा हो, बने हुए 10-12 साल। तब से वो जोत लगातार जलाए हुए वहां पर। और फिर सुनकर के मुझे आश्चर्य हुआ, बोले भैया यहाँ हर रोज 2-2.5 घंटे सप्तशती का पाठ यहाँ के ब्राह्मण करते हैं, पंडित जी करते हैं, और फिर वो वहां पर डेली हवन होता है देवी माँ का। मुझे अंदर से विचार आया, जहाँ इतना नित्य प्रत्यय कोई धार्मिक कार्य होगा, कि मंदिरों का इतनी आस्था, इतना प्रभाव क्यों बढ़ जाता है? इसलिए नित्य वो लोग, ऐसा थोड़ी बिना तपस्या के थोड़ी कुछ होता है। कैसे मंदिर है वो जड़ जाते हैं, वहां कोई रौनक ही नहीं होती। और कहीं तो लक्ष्मी मेला लग जाते हैं,
कारण क्या होता है इसके पीछे? आज हम लोग भी तो एक नित्य के सत्संग का ही तो आनंद लेते हैं, नित्य अभ्यास कर रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। आप ना करिए नित्य, आपकी देखें क्या रौनक होगी। सारे समय माया में मन ऐसे घूमता रहेगा। छोड़ देते ना सत्संग, कभी मन आता जब। लेकिन एक नित्य करता है, नित्य के अभ्यास से रोज रोज की जो जलते जलते आज हम देखते हैं उस जगह का एक वातावरण अलग बन जाता है। और जहां भी सत्संग होता है वहां का देखो वातावरण ही अलग हो जाता है, क्योंकि नेम नित्य है। तो नियम में सही मायने में छुपा हुआ है सारा कुछ। नियमित अगर वहां कुछ अनुष्ठान हो रहा है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, उससे वहां की रौनक है। देवी की मूर्ति में कुछ नहीं है, ध्यान रखना। ये जो सत्संग का नियम रखवाया है गुरु जी ने, इसमें बहुत कुछ है। कोई सोचो गुरु जी के पैर छू लेंगे तो कुछ कल्याण हो जाएगा, ये तो बेवकूफी की बात। ये तो हमारे आदर्श होते हैं कि इन्होंने हमें रास्ता दिखाया, एक समझ दी, लेकिन वो समझ सत्संग ही तो है। और समझ क्या है? वो कुछ लेना ना देना, इस मन की स्थिति को पाना, सुख दुख पर से नहीं, लोभ मोह अभिमान, कह नानक सुन रहे मना, सो मूरत भगवान। तो लगता था, हमने कहा कैसा अपने आप को, कहाँ इतनी जकड़ी हुई थी द्वैत के कर्मों से, पूजा पाठ के कर्मों से, धीरे धीरे दादी ने अपने आप को एकदम से मुक्त कर लिया। जैसे गुरुजी मिले, अब पाया विश्राम। जब गुरुजी उनको मिल गए 20-25 साल पहले, तब से धीरे धीरे उनके वो सारे छूटते चले गए। गुरु की वाणी का ऐसा असर हो गया उनके ऊपर, ऐसी बात समझ में आ गई, ऐसा अंदर से उनको अच्छा लगने लगा। पहले ही दिन से सत्संग के लिए अपना कमरा खोल दिया, अपना घर खोल दिया। शौक तो था ही सबको प्रेम से बुलाना का, बैठालने का। वही सिलसिला चल पड़ा सत्संग के रूप में, होता रहा। उनको ध्यान है, हर बात में सहयोग दिया। पहले छोटी छोटी कोठरियां आती है हमारे पुराने घर में, आया कि ऐसे तो दिक्कत होती है बैठने में, तुरंत उनको सब तोड़वा दी इन्होंने, वैसे करवा दिए। ईश्वर की कृपा से उनके पास थोड़ा माल अच्छा था, सोना वोना उनके ससुर ससुर ने बहुत चढ़ाया था। तब 250-250 तोले, 500-500 तोले ऐसे कुछ क्वांटिटी होती थी, तो वो स्त्री धन होता था। वो बड़ा काम आया हमारे, चाहे हमारी दुकान डेवलप करने में, चाहे हमारा सत्संग हॉल डेवलप करने में, सब ये तो आज उन्हीं की कृपा से यहाँ बैठे हैं। उन्हीं का ही सामान था, जो हमको याद है कैसे 17 लाख रुपए में बदल गया वो अचानक ही। तो ये सब जगह वगैरह ले ली थी उस समय। कैसे हमेशा सहयोग दिया उन्होंने। वैसे भी भारी भारी चीजों के पहनने का समय रहा नहीं था, कोई पहनता था नहीं, रखी रहती थी। तो बहुत शुक्राने हैं। इसलिए आज दिल कर रहा है कैसे हम शुक्राने गए इनके, कितना दिया है। हमेशा आगे ही बढ़ाया, दादी ने ही रास्ता दिखाया, रास्ता दिखा करके हम लोगों को बढ़ाया इस राह पर, प्रेम दिया। कभी तो हम कहते हैं कि दादी की लगन नहीं होती, इन्होंने नहीं पहचाना होता गुरुजी को, ऐसी आशिकी दिखाई इन्होंने, ऐसी दीवानगी। मैंने ये भागने कहाँ लगी, आगरा भागती थी, जहाँ सत्संग मिलता था वहां दौड़ती थी। दादी की ऐसी मस्ती देख करके मम्मी को रंग लगा, दादी ने प्रेरित कर करके हम लोगों को, हमको बोला कि तो हमको भी अच्छा लगने लगा। शुरू से उनकी हर बात अच्छी लगती थी, तो ये भी अच्छा लगने लगा। और जब गुरुजी से मिले तब तो बात ही मजा आ गया, जीवन ही ऐसे लगा कि हालांकि बहुत चतुर और अच्छे स्वभाव के, तेज स्वभाव की, हर बात की बहुत पकड़ थी। उन्हें कहीं भी कोई लूज किसी का आचरण, कोई ऐसा अशोभनीय किसी का कार्य व्यवहार पसंद नहीं आता, एकदम सतर्क कर देती थी उसको, डांट करके ठीक कर देती। बुद्धि ठीक करने में बहुत अच्छी थी हमारी दादी, सबकी बुद्धि सही कर देती एकदम से। रौब भी था, पर उनके बात कहने का अंदाज भी इतना सही होता था, लोग मानते थे। हर बात में व्यवहार कुशल, अपनी बेटियों को इतनी अच्छी शिक्षा दी, सब अपने अपने घरों को जाकर के अच्छे से उन्होंने बनाया, स्नेह दिया हम लोगों को भी खूब अच्छे से। हम तो उनके लाडले थे ही, खैर हर बात में। दादी तो करती प्यार बहुत है।
अच्छा लगता था। खाने पीने का हम देखते टेस्ट इतना अच्छा उनके हाथ का होता था, अलग पता लग गया था दादी के हाथ से कुछ बनाया, ऐसे एक रस होता था उनके, इतने भाव से बनाती हूँ, प्रेम से बनाती। खुद बाबा दादी की जोड़ी देखो कोने में बैठी, वो भी अपने टाइम की बड़ी स्मार्ट जोड़ियों में से थी। बाबा भी इतने अच्छे, और दादी भी कितनी टैलेंटेड रही होंगी जब बाबा कहते थे तुम्हारी दादी विदा करके गाड़ी खुद चला के लाई थी। सोचो, तो परिवार भी उनका सिरसागंज का ऐसा ऊंचा खानदान, यानी ज्ञानीराम जी का खानदान करके था। टीवी के आगे लगा दो। हाँ, सोचो वहां से एम्बेसडर कार करके लाई थी, ड्राइवर जब सिरसागंज से निकली तो ड्राइवर को दे दी थी, और फिर बाहर निकलते खुद ले ली थी, लैटो मैं चलाऊंगा। और फिर जब फिरोजाबाद की सीमा आ जाती थी फिर ड्राइवर को पकड़ा देती। तो मतलब ये भी था, उनको मान मर्यादा देखनी है हर एक की, ये भी समझ होती थी। अच्छा लगता है देखकर सुन करके। उस समय उन्होंने अपनी बेसारत वगैरह जो भी थी पढ़ाई शादी के बाद भी पूरी की उन्होंने, तभी पढ़ाई को लेकर के इतनी वो तत्पर रहती थी। सब बुआओं को अच्छे से पढ़ाया, पापा को डबल एमए करवाया, मम्मी को शादी के बाद इंटर और बीए करवाया, बहू होते हुए भी पढ़ लो। टीचर्स घर में लगा देती थी, पढ़ाने आते थे, हमें ध्यान है हम छोटे होते थे तो हमने कि मास्टर साहब इनको पढ़ाने आ गए। मम्मी बेचारी जबरदस्ती पढ़ती थी, पढ़ लेती थी, इनको भी जाग गई थी लगन। अच्छा लगता, मतलब हर एक कोई पढ़ा लिखा हो, हर एक कोई अपने पैरों पर खड़ा हो, हर एक कोई कार्य करने में कुशल हो, ऐसा उनको अंदर भाव रहता था। कितने लोगों को उन्होंने कपड़े सिलना, फिटिंग के कपड़े कैसे सिलने, ब्लाउज ब्लाउज कैसे होना, सब बनाना उनको अच्छा था। हाँ, करते रहते, कितनों को सिखा दिया, कितनों को पैरों पर खड़ा कर दिया। अगर किसी का भी लूज आचरण देखते, चीख रही है, री रही, रो रही है, हाय हाय कर रही है, कमी बता रही, तो डांट लगाती। क्यों, किस बात की कमी? खड़े हो अपने पैरों पर, तुम्हें किस चीज की कमी है? क्या नहीं कर सकती, करो सेवा। तो दादा भगवान का बताते ना कैसे हिम्मत दे करके सबको सेवा करा के खड़ा कर देते, प्रेम भी रखते थे। और उनका प्रेम था तो हम लोगों के यहाँ 2 4 6 लोग हम देखते थे हमेशा आते जाते रहते थे ऐसे, उनसे स्नेह रखने वाले, प्रेम रखने वाले, उनसे हिम्मत लेने वाले। 2 2 3 3 ऐसे हमने परिवार शुरू से देखे थे। कुछ भी बनता था खाना, अगर एक्स्ट्रा उनके यहाँ देकर आ जाओ, उनको पहुंचा दो, उनको बुला लो, वो खा जाएंगे, ऐसे कर जाएंगे। वो सेवा भी कर देते थे, प्रेम भी रखते थे। हमेशा कोई इतना उदार होता तभी तुम्हारे 40 40 साल 50 50 साल तक के पुराने लोग तो सेवाधारी थे, वो ऐसे बने रहते थे, अच्छा रहते। मतलब अपने सास ससुर की भी अच्छी सेवा करी, तो जो किया सो पाया भी। उनको भी हमने देखा अपनी शतायु पूरी करके 99 प्लस होकर के विदा किया अपने को। अंत में बस थोड़ा ही समय 5 6 महीने ऐसी स्थिति बनी कि बिस्तर पर रहना पड़ा उनको। उसमें भी हम देखते थे सत्संग की लगन, जब सत्संग होता था तो उनके कान वाणी की तरफ पहुंचते थे। अपना स्नान ध्यान हमें करना ही करना है। 6 7 महीने पहले तक तो अपनी लगन में जब तैयार हो जाती थी हम समझ जाते आज इनको चलना है, सत्संग में चलना चाहे, लेके आते थे उनको, यहाँ बैठालते थे साथ। सभी ने देखा है। तो हर आदर्श से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। गुरु में पूरी श्रद्धा रखना, पूरी लगन रखना। शुरू शुरू में तो कितनी बार न जाने कितने चक्कर हमारे साथ लगाए, फिर गाड़ियां जाती थी उनमें जाती थी, फिर बस में भी जाने का उनको भाव आता था तो बस में उनको तकिया वकिया लगा के ले आते थे दादी को। लेकिन बड़ा है स्नेह गुरु जी से, बहुत अच्छे लगते थे, मोना दीदी को बहुत प्यार करते थे। और गुरु जी भी हम देखते थे दादी दादी कह करके, जब श्याम भगवान ने तो नाम उनका दादी प्रसिद्ध कर दिया बोल करके। श्याम भगवान दिल्ली आए हैं तो दिल्ली मिलने जाना है, कानपुर आए हैं तो कानपुर मिलने जाना है, ऐसे लगन रखी शुरू से, शौक रखा। तो आज जो इस सत्संग के इस छाया में हम लोग बैठे हैं, इस प्रेम की वृक्ष की छाया में, इसकी अगर नींव कोई बोली जाएगी तो हमारी दादी जी।
उन्हीं का संकल्प, उन्हीं की कृपा, उनका ही प्रेम और उन्हीं का आशीर्वाद। ये सत्संग धीरे धीरे हम लोग स्थिरता से बैठने लगे। कभी नहीं हमको, हम देखते थे कभी गुरु जी के पास ही तो जा रहा है, जाने तो, कभी कोई रोकता भी था तो उल्टा वो सपोर्ट ही करते थे, जाने दो उसको, मिलने दो उसको। लगन रहती थी, हमेशा चिट्ठियां लिख करके भेजना, इसका भी शौक हमने बहुत देखा। कोई वाणी अगर लखनऊ से आई है, तब तक उनकी खुद की लिखने की दम रही ना, उन्होंने हर वाणियां लिखी अपने हाथ से। कोई लेटर आता था, कुछ भी आता था, दादी जी अपने आप उसको लिखते जरूर। ज्ञान में रंगना है तो जरूरी सब करना पड़ेगा। इधर तो बोलो कि हमें ज्ञान अच्छा लगता है, लेकिन इधर कोई चेष्टा नहीं देखे तुम्हारे जीवन में। कभी वाणी लिखी, कभी कोई भजन लिखते हो, कभी किसी वाणी का तुमने प्रैक्टिस की, इसमें ये बात क्यों बोली गई है, ऐसे बोली गई, वो डिस्कस करती थी, उनको अच्छा लगता। और पहले तो रोज उस वाणी के लेटर को अपना पढ़ना शाम को बैठ करते थे। इसलिए हम लोग एरिया में भी सत्संग करते थे, फिर भी हमारे घर में सत्संग शाम का 1-2 घंटे का उनका वो फिक्स नहीं, 2-4 लोग आ जाते थे, अपने करते रहते। भजन ऐसे कंठस्थ किए थे कि सुबह अगर जल्दी आंख खुल जाती थी उनकी, तो सीख लिया था दादा भगवान के अभ्यास से कि नहीं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, और चुपचाप चुपचाप अपने भजन गाती रहती थी। बस जो पास में सो रहा होता था उसको पता लग जाता था कि कुछ गा रही था। 10-12 भजन उनके कंठस्थ रहते थे, वो अपने एक के बाद एक गाती रहती थी, अपना मन लगा रखता था उनका भगवान में और खुश रहता था। इतना लगन, शौक था इतना। कहाँ जा रहा है तो कैसा है, बैठ जा बैठ जा, सत्संग सुने आया, कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है क्या? लेकिन उसको भी हमने खत्म करते हुए दादा जी को बहुत अच्छे से देखा। बाद में धीरे धीरे इतने शांत होते चले गए, स्थिर होते चले गए, प्रेम वाले होते चले गए, सब उनका मिटता चला गया। सुन, अंत में हमने देखा जो उन्होंने स्थिरता का, धीरज का परिचय दिया अंत के सालों में, कभी कोई बात नहीं, कभी कोई नहीं। हाँ, कोई कभी शरीर को उनके छूता था तो जरूर इससे इरिटेट हो जाती थी, क्योंकि कुछ ऐसा हो जाता है बड़ी उम्र के साथ साथ कि इनके शरीर में बहुत दर्द ऐसे लगता रहता था। लेकिन और कोई ऐसी बात कभी नहीं देखते थे उनके अंदर, हमेशा। हाँ, संभालते जरूर थे सबको, सबको हिम्मत देते थे। तो ध्यान रखना, जब हम ऐसे बन जाते हैं, अपना लोभ मोह अभिमान कैसे धीरे धीरे उन्होंने त्यागा, कैसे उदारता से अपना सब कुछ हमको अर्पण कर दिया। पहले ही जो जो उनकी चीजें थी सब हम लोगों को ऐसे देती चली गई कि तुम देखो संभालो, ऐसे ऐसे योग्य दिखते रहे, करते रहे। कुछ भी अपने पास नहीं, ऐसे अपना जैसे मूड में नहीं रखा। अभी तक भी हमारे घर में अगर सबसे अच्छी कोई अलमारी दिखती थी किसी की, तो दादी की दिखती थी। वो चिने हुए कपड़े रहते थे उसमें, बिल्कुल वेल प्रेस्ड। क्यों? क्योंकि अकल थी। साल में 4-5 निकाल देना ड्रेस, किसी ना किसी बहाने किसी को दे देना, निकाल देना। जो ठीक होती थी उनको रखती थी, तो 2-3 तो किसी ना किसी मौके पर साड़ियां वाड़ियां उनके पास आ जाती थी, 3-4 साड़ियां उतनी निकाल देती थी। उनके हमेशा बैलेंस दिखती थी अलमारी, इतनी समझ से चलती थी, समझ से चलती थी। फिर तो हम देखते थे जब ज्ञान का असर हुआ, चाहना तो मिटती गई अंदर की, लेकिन गुरु माला माल भी करता गया, देता भी गया। जब भी कभी गुरु जी के यहाँ भंडारा खुलता था प्रेम का, ले दादी के लिए ले जा, तो वो खुद अपने हाथ, फिर तो गुरु का प्रसाद हो जाता था, उसको तो इतने दिल से लगा के पहनती थी। फिर गुरु जी ने भेजी है, बड़ी इतर आती थी, किसी भी मौके पर सब साड़ी पहनती थी गुरु जी वाली, सबको बताती थी देखो आज ये गुरु जी ने भेजी थी मेरे लिए, खुश होते थे। तो स्नेह भी बहुत किया भी और पाया भी। अच्छा लगता है जो भी अपने जीवन में ऐसे किसी भी भाव से चले हैं जीवन में, सबको प्रेम दिया भी है, संकल्प भी इतना दृढ़ कि अपनी सब बेटियों को इसका रंग लगा दिया उन्होंने।
हालांकि बेटियों से स्नेह सभी माँ का होता है, लेकिन स्नेह के साथ साथ उन्होंने एक युक्ति दिखाई। जैसे जैसे उनको समझ में आया ये ज्ञान कितना कल्याणकारी है, कैसे गुरु के चरण हमारे लिए कल्याणकारी होती है, उन्होंने चुपचाप चुपचाप सबको लेटर लिख लिख करके, मौका मत गंवाना, गुरु के चरण लेके रखना। हालांकि सब बेटियों को उन्होंने शादी में गीता देती थी, अच्छी अच्छी चीजें देती थी सबकी। अब हमारे यहाँ से उसकी बना बना उसकी वो बना बना देती थी। पहले वो किताब आती थी उनकी, ज्ञानामृत और प्रेम वो थी, ऐसी किताबें बांटती थी और इनकी सबको सबके यहाँ भिजवा दिया करती थी, सब्सक्राइब करा देती है जैसे। और ये एड्रेस इनका भी, हमने कहा ये उनके यहाँ भी अच्छी चीजें पहुंचेंगी तो पढ़ेंगे तो सही, कम से कम अच्छा लगता है। हाँ सब अच्छा, मतलब अच्छे चीजों ये भी ध्यान रखना, किसी के पास कोई चीज ऐसे पहुंचे तो उसको अच्छा लगे। इसलिए हमने देखा उनके जीते जी उनके स्मृति में एक किताब भी बन गई उनकी भजनों की, उनकी जीवनी की, जो बटी थी पिछले दिनों। तो खुद के अंदर जो होता है तो ईश्वर फिर अपने आप उनके लिए भी भगवान ने सोचा। जो भजन को कंठस्थ थे वो सारे भजन उसमें लिख गए उस किताब में। खुद सब तरफ ऐसे करके गए कार्य को। तो गुरु के प्रेम ने भी जिसने अपना जीवन बिताया है, लगन रखी है, तो गुरु भी कहाँ छोड़ने वाले हो, वो भी प्रकट कर, वो भी बहुत कुछ देते हैं। कैसे ब्रह्म ज्ञान का ये मंदिर बन गया हमारे घर में, चल रहा है गुरु की कृपा से अभी तक। तो ध्यान रखना इसमें, हमें इससे भी ऊंचा होना है। अदर इज हेल्प, दूसरे का भाव ही खत्म हो जाए हमारे अंदर, ज्ञानी के लिए दूसरा है ही नहीं, दूजा भाव ना होए, हमें इससे ऊंचा होना है। अलगर्ज हूं मैं अब कोई गर्ज नहीं, ये मर्ज तो आखिर खत्म हुआ। तो सही ज्ञान का अभ्यास करते हैं तो अलगर्ज हो जाते हैं। मुझे गर्ज न और सहारों की, बस तेरा सहारा काफी, और तू तो सर्वत्र है, तो उसके सहारे की भी कोई मांग नहीं होती अंदर, अलगर्ज हो जाता है। पता नहीं क्यों दुनिया ज्ञान से दिल लगाने में कतराती रहती है, बाकी जाने कहाँ कहाँ दिल लगा करके धोखा धक्का खाती रहती है मानती नहीं। एक बार ज्ञान मिले गुरु के मुझसे तो ज्ञान से दिल लगा लो, इतनी बड़ी दौलत है ये, ज्ञान की दौलत सबसे बड़ी। गुरु का प्रेम इतना अंदर में शक्ति देने वाला होता है। आज विशेष जो है दिन है बुराइयों के ऊपर अच्छाई की जीत का, विजयदशमी का दिवस है। लेकिन हमने देखा कि कैसे ये 9 दुर्गाओं की पूजा के बाद ये दशमी मनाई जाती है। इसके पहले के दिनों को नवदुर्गा की पूजा बोलते हैं। कहते हैं स्वयं रामचंद्र जी ने पहला शक्ति पूजन किया 9 दिन तक, और शक्ति पूजन करके शक्ति का संचार किया अपने, और फिर उस शक्ति से उन्होंने रावण का वध किया। तो रावण को मार पाना इतना आसान तो, वो भी अपनी शक्ति की पूजा करने वाला था, शिव का भगत था, परम भगत था। लेकिन आसुरी प्रकृति, कर्मों की गति ऐसी जो उसको ऐसा अहंकार बना दिया था, उसका वध किया आज के दिन भगवान ने। हम सभी जानते हैं उसका वध करने के लिए कैसे विभीषण खुद समर्पण करते हुए राम के चरण में आए। विभीषण ने समझाना चाहा अपने भाई को, पर नहीं उन्होंने माना, उल्टा लात मार के बाहर निकाला। कभी कभी ऐसी विनाशकाली विपरीत बुद्धि होती है, कोई अच्छी बात समझा रहा होता है पर हमारा मन समझ सो रहा होता है। सही बात गुरु कहता है हमेशा समझ के रखना, तो ईश्वर तुम्हारे साथ अंदर से पक्के बने। आज विभीषण की रक्षा हुई, नहीं तो पूरे रावण के सब कुल का अंत हुआ। केवल एक बचा, कौन सा दीपक बचा? कौन सा दीपक नहीं बुझता है? भगवान के चरणों में जलता है, उस पर फिर सब अपना अखंड दीपक बना देते हैं। तो विभीषण आ गए थे राम की शरण में, और देखो उन्हीं की सलाह से रावण का अंत भी हो गया। उनको ही पता था कि इसके नाभि में अमृत है, और उन्होंने राम को चुपचाप ये बात बताई कि आप
इस तरह से तो उसके शीश काटते रहेंगे, पुनः पुनः इसके शीश उत्पन्न होते रहेंगे। अहंकार भी ऐसा ही है, बार बार इसको मिटाते रहोगे, बार बार पैदा होता रहेगा, बार बार मिटाती रहोगी, बार बार पैदा होता रहेगा, फिर मिटाओगी फिर पैदा हो जाएगा। तो क्या करो कि ना भी जो अमृत है वो शीश, उसको सुखा दो। वो सूख गया, धराशायी हो गया। अच्छा लगता है कि जब दैवीय शक्तियां, 9 दिन से हम लोग अभ्यास कर रहे थे, रोज एक एक देवी शक्ति का के बारे में सुन रहे थे, पढ़ रहे थे, समझ रहे थे। तो जब हमारे भी जीवन में गुरु की कृपा से, गुरु की लगन से रोज रोज ये दैवीय शक्तियां बलवती होती हैं, प्रतिष्ठित होती हैं, प्रकट होती हैं हमारे आचरण में, जीवन में, तब हम इतने समर्थ हो पाते हैं कि हम अपने रावण का, अहंकार का पूरा नाश कर सकते। ये तो नहीं हो पाते हैं। वो भी कौन से भाव के साथ? जब समर्पित भाव वाला विभीषण साथ हो हमेशा, अब तो रावण मरेगा, नहीं तो नहीं मरेगा। जब हम कभी देखते हैं नहीं अब तो हमने जान लिया, अब तो हम पुराने सत्संगी, उसके बाद से रावण मरना बंद हो जाता है, फिर पैदा हो जाता है। ये तो जो अंत तक गुरु के आगे अपने मन को समर्पित रखते हैं, तो यहाँ भी हम देखते हैं शुरू में तो जरूर गुरु के लिए बड़ा समर्पण सा दिखाई देता है, लेकिन फिर धीरे धीरे अब तो हम जान गए ना, ऐसे हो जाता है। फिर कंध से पड़े कंधार पड़े जाकर। और जो अंत तक रखता है क्या, थे क्या हम गुरु मिलने से पहले, क्या थी अपनी हस्ती तेरे मिलन से पहले। जो अपनी हमेशा मछुआरन वाली ड्रेस को याद रखता है, गुरु का शुक्राना याद रखता है, गुरु की भलाइयां याद कर रखता है, वो फिर अपना रावण मारने में सफल होता है। नहीं तो फिर एक नए सिरे से नया रावण पैदा होता है, सूखता ही नहीं उसके अंदर से। फिर कभी किसी बात का दुख, कभी किसी बात का दुख पैदा होता है। इसलिए देखना अंदर से। हमने भी सभी देवियों के को पूजा अच्छे से पहले, रोज आजकल बात चल रही थी, बनाया अपने जीवन में। शैलपुत्री बने, ब्रह्मचारिणी देवी बने, चंद्रघंटा देवी बने, कुष्मांडा देवी बने, कितने विशेष विशेष अर्थ लग रहे थे सबके। जीता हमने ऐसे अपने आप को महागौरी रूप बनाया, सजदात्री रूप बनाया। ये भाव और ये रूप जब अंदर प्रकट होते हैं, तब पूरी तरह रावण, और पूरी तरह रावण मिटे बिना ये अहंकार जाता नहीं। ये मर्ज तो आखिर खत्म हुआ। ऊंचा भी कैसे होना है, हमें यहाँ पहुंचना है तो तुमसे कुछ दूर भी नहीं है। हमें जहां पहुंचना है वो तुमसे कुछ दूर भी नहीं है। बी स्टिल एंड नो दैट यू आर गॉड। पाना भी कहाँ है, चढ़ना भी कहाँ है। तुम पहले ही वहां हो जहां तुम्हें पहुंचना है। ये भी समझ गुरु से मिलती है। बस जान जाओ कि तुम कौन हो, तो इस मिथ्या का सारा अहंकार नाश हो जाए। उसी ज्ञान के अमृत से ये जीव भाव हमारा बलवती होता है, उसी को सुखा देता है गुरु बस केवल। अब ये मिट जाए, ब्रह्म का भाव रह जाए केवल। ये मैं ना रहे हर वक्त। अभी देखो कोई भी बात करते हो, क्या निकलती है अंदर से, तो मैं बन के तो नहीं कर रहे, मैं अच्छा, मैं सही। अब किसी की बुराई करते हो तो क्या सिद्ध करना चाहते हो? किसी की बुराई निकल गई अगर मुख से, तो क्या सिद्ध कर रही है? मैं अच्छी, तभी तो मैं निकल। तो गुरु यही पकड़ता है तुम्हारे अंदर। देखो अभी फिर मैं आ गई। किसी से कंपैरिजन कर रही हो तो क्या खड़ी हो गई? मैं खड़ी हो गई। कंपटीशन आ गया, ईर्ष्या का भाव आ गया, इन्हें गुरु ज्यादा पूछता है, क्या खड़ी हो गई? तो आसानी से नहीं जाती है। मैं ध्यान रखना, मैं ना कर बाबरे, खाली दोनों हाथ। फिर बाद में आएगी, मैं बहुत अच्छी, मैं तो रोज सत्संग जाती हूँ। मेरे को तो गुरु हर जगह अपने साथ ले आते हैं। तो नई तरह की मैं आती, देखा मेरा भजन जरूर सुनेंगे। किसी भी रूप में आती है, ये तो गुरु की ज्ञान की कृपा रहेगी तो सदा रहेगा,
फिर ठीक रहता है, फिर मैं नहीं आती है। तो उसके लिए इसकी नाभि में तीर लगना बहुत जरूरी है, मतलब मूल में। तू ही नहीं तो तेरा सब कुछ क्या, तू ही नहीं तेरा दुख सुख क्या। ऐसे करके जब बात समझ में आने लगती है तो भगवान प्राप्त करना है, पर कुछ अप्राप्त ही नहीं है। नहीं कुछ खोया नहीं कुछ पाया, संसार मूल चुकाया। तुम कहते हो मैंने भगवान पाया है, तो ये भी तो झूठ है, क्योंकि भगवान पाने के बाद तुम कैसे बच गए। ये सेंटेंस अपने आप में गलत है। मैंने भगवान पाया, आपको क्या लगता है, ज्ञान के अनुसार ये सेंटेंस सही है कि गलत है? कि पाया कहे सो मस्खरा। पाना क्या, पाने और पाने के बाद मैं कैसे बच गई, मैंने कैसे बच गई? तो कहां से बच गए तुम अभी? और तुम बचे हुए तो भगवान पाया कहाँ है? ऐसे अभ्यास कराते थे गुरुजी कि अभी तक अगर तुम ही बचे हुए हो तो भगवान कहां से पा लिया तुम? मैं अच्छा, मैंने पाया, ऐसे क्यों लगता है तुम? बस है, अस्ति भांति प्रिय में लौट आई। ज्ञानवान हमेशा अभ्यास में रहता है, अस्ति है, वही है, हर जगह उसी की हस्ती है। अभी तो कमजोरी इतनी है, कोई भी बात करेंगे पहले रो के जरूर दिखाएंगे। आज के बाद बंद हो जानी चाहिए लीकेज तेरी हमेशा के लिए। अब केवल आंसू निकलेंगे भगवान के लिए, इसके अलावा कहीं नहीं निकलेंगे, किसी से बात करने में नहीं। केवल उसके ईश्वरी प्रेम में, दिव्य प्रेम में रोए, कभी रोए मत और मुझे ऊंचा कैसे उठना है, और मुझे आगे कैसे बढ़ना, और मुझे दिव्य कैसे बनना है। करो इसके लिए पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। जिसने भी पाया है मेहनत से पाया, बिना मेहनत के कोई नहीं पाता। ध्यान, शुरू शुरू में जब मेहनत करवा देते हैं गुरुजी तो अच्छा लगता था। लोग याद न जाने कितनी डायरियां भर देते थे। पहले तो गुरुजी के सामने बैठ करके लिख लिख करके लाते थे, फिर उनको बैठ करके अपने यहाँ पे पेयर करते थे, फिर वहां से वाणियां लाते थे, फिर उनको लिखते थे, फिर दो दो तीन तीन बार पढ़ते थे एक एक वाणी, तो छपे आती थी अंतःकरण में। उसके अर्थ खोलते खोलते अंदर में अर्थ क्लियर हो जाते थे, कंसेप्ट क्लियर हो जाते थे, वाणी अच्छी हो जाती। जिस जो भी करता है अभ्यास, कोई ऐसे अभ्यास से ही सबको पाया, सबने पाया। अरे एक स्थान पर रोज हवन हो रहा है, रोज वहां पर पड़ी जाए तो वहां उस जगह की मेहमानी हो जाएगी, आस्था नहीं हो जाएगी, लोग श्रद्धा लग के नहीं आएंगे। तुम रोज सत्संग ही करोगे तो तुम्हारी गति कितनी ऊंची हो जाएगी, लेकिन नियमित करके तो देखो ऐसे। अब 8-8 10-10 दिन बाद गुरु जी की याद आए तो कैसे काम बनेगा? तो बता, फिर तो वो चमक नहीं आएगी जो तेज होना चाहिए अंदर में, जो एकदम ऐसी बात होनी चाहिए। मुझे कहते थे यंग बच्चे तो बहुत अच्छे से कार्य कर सकते हैं, तुम तो एक एक ऐसे बनने चाहिए 10-10 के आंसू पहुंच के आ सको। आज तक कोशिश करी किसी के आंसू पहुंचने की? यानी किसी का दुख मिटा पाओ, किसी को ये ज्ञान का ऐसे दे पाओ। ये ताकत देगी, वो नौकरी थोड़ी ताकत दे देगी, वो तो एक दिन थका के कमजोर बना के बैठा देगी। बाकी पैसा पैसा ही दिखेगा, पैसा पर खर्च करेंगे। हर महीने नया सूट चाहिए, हर महीने ये चाहिए, अब ये सुविधा चाहिए, अब ये सुविधा, इसी में लगा रहेगा। ज्ञान का पक्का होगा, ज्ञान को पक्का करना। उसके लिए तो देवी का तपस्या वाला रूप, ब्रह्मचारिणी रूप कौन सा था सोचो। शिव तत्व को पाने के लिए कितने वर्षों तक पार्वती ने तपस्या की है, सत्य को पाने के लिए। हम भी देखें तपस्या रखते हैं अपने जीवन में। व्यक्ति को केवल 3 साल भी लगातार कोई नियमित सत्संग सुन ले, उसके बाद उसकी वृत्ति इतनी परफेक्ट हो जाएगी, इतनी बदल जाती है। और 12 वर्ष अगर कर लेता अभ्यास तो उसके अंदर दिव्यता आनी शुरू हो जाती है अपने आप। और 14 वर्ष का कोर्स हो गया फिर तो वो अपने आप, फिर तो उसके अंदर से उसमें अपने आप ही चंद्रघंटा देवी, कुष्मांडा देवी प्रकट होने लगती है अपने आप। ऐसे दैवी स्वरूप है तुम्हारे अंदर,
उसको प्रकट करो। वो दुनिया के काम के लिए, सत्य के लिए, निष्ठा सत्य की हो। मैं खुद को भी ऐसे आत्म स्वरूप जानूं अपने आप को, और मैं किसी दूसरे को भी निश्चय करा सकूं। अब माया की बात है, जगत की बात है, शरीर की बात है, ऐसे पानी की तरह, दुख सुख पर से नहीं। अभी तो गिलगिली लुजी ऐसे डरपोक सी लड़की बनी रहोगी तो क्या फायदा। शेर पर सवार होती है देवी माँ, किस पर सवार होती? तो ज्ञानवान शेर पर सवार है, और जिसके पास शेर है, शेर जैसी बात है, तो कोई आंख उठा के देख सकता है? तो कहते किसी ने भी आंख भी तेरे में खराब रखी तो क्यों रखी, कमी तेरे में। ऐसे गुरुजी पक्का कराते, इसकी आंख फोड़ी आनी चाहिए, तो मैं इतना तेज होना चाहिए तो गलत नीयत से देखता कैसे, मैं इतना अपना ज्ञान का शौक। और ऐसे लोगों ने दैवीय स्वरूप पाए, धीरे धीरे अपने अभ्यास से, ज्ञान से इतना दृढ़ किया अपने आप को, इतना मजबूत किया कि मजाल क्या कि कोई घर परिवार वाला, रिश्तेदार, कोई साथ रहने वाला, कोई भी आचरण इतने शुद्ध रखे कि गलत निगाह से देख नहीं सकता। अगर किसी के अंदर सही ज्ञान की समझ आ गई, सोच नहीं सकता। तो सूर्य की तरफ देख नहीं पाते ना, आंखें अपने आप बंद हो जाती, ऐसे बंद हो जाना चाहिए। तो ऐसा अंदर से भाव जगाओ, भाव से पानी बन गया, पानी से बर्फ बन गई, और बर्फ से फिर पानी हो गया। सृष्टि का चरखा चलता ही रहेगा। सूर्योदय के बाद भी तुम सोते रहते हैं, सोचते हैं हम आराम कर रहे हैं, आराम तो राम में ही आएगा। सोचो, ज्ञानवान का तो जीवन बहुत ऐसे नियम संयम वाला होना चाहिए। आज हमारे यहाँ जो भी सत्संग की लगन में आता है, तो निश्चित रूप से उसको अपना आलस भी त्यागना पड़ेगा, वो कर पाएगा यहाँ का सत्संग, ऐसे थोड़ी कर पाएगा। सुबह अपने घर परिवार को पूरी तरह संतुष्ट करके, सेवाओं को सब पूरी तरह निवृत्त करके, किसी तरह का कलेश नहीं रहे दिमाग में, मन के अंदर सही समझ हो, अंदर से खुद के अंदर की वृत्ति कहीं भटकती नहीं हो। मुर्दा बनने के बाद ही आना जाना बंद होता है। मुर्दा हो जाए कोई व्यक्ति तो कहाँ जाएगा, मेरे लिए कौन सा कर्तव्य कर्म है जो मुझे करना है, या भगवान कराता है, ये सब जीव भाव है। आज हम देखते हैं ज्ञान के कार्य में रहते हैं, किसी को ज्ञान से अगर दिया होगा, ताकत दी होगी, किसी को शक्ति मिली होगी, किसी को प्रेम मिला होगा, तब वो इतने प्रेम और भाव से खींचता है, बुलाता है, तो उसके यहाँ जाने का योग बन पाता, नहीं तो नहीं बन पाता। बाकी कंप्लेन करते हैं आप आए नहीं, खींच ही नहीं पाए, हम क्या करें, हमारी लगन ही नहीं इतनी होगी। ऐसे तो जो भाव रखता है, प्रेम रखता है, लगन रखता है, खींच लेता है। तो ये भी देखना चाहिए, सत्य को लेकर के तुम्हारी ऐसी लगन है, ज्ञान को लेकर लगन। ज्ञानी भ्रमों से भ्रम में आ जाता है, त्रिगुणी माया से परे हो गया है। मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे किसी को खुश करना है, ये सबसे बड़ी इच्छा है। इस इच्छा से भी मुक्त हो जाता है कि मुझे किसी को खुश करना है। उसका आचरण ही ऐसा होता है कि लोग स्वतः ही खुश होते हैं। अभी खुश करने के चक्कर में तो माया में फंसा ही देती है दुनिया। मेरे माँ बाप नाराज होंगे, खुश करना है, ये फलाना नाराज होता है, उसे खुश करना है। खुश करने के लिए तो फिर तुम गड़बड़ कर ही दोगे, फंस ही जाओगे दुनिया में। तो ज्ञानी कैसे रहता है, किसी को खुश करना है, ये बड़ी इच्छा है। स्वयं खुश हो जाए तो जगत भी खुश हो जाएगा। मुझे कहते तुमने अपने बिंदी लगा लोगे तो शीशे में अपने आप लग जाए। और बाकी तो फिर चैलेंज देते थे, तुम खुश करके दिखा दो किसी दुनिया को, कोई खुश नहीं हो। वो आज तक कोई सर्टिफिकेट दे रहा है, क्योंकि तुम ही खुश नहीं हुए, तुमसे कोई कैसे खुश होगा। तो खुश हुए, तुम स्वयं खुश हुए। अपने अंदर पहले इतनी पावर लगती है, इतनी शक्ति लगती है, खुशी आती है अंदर। तो खुश हो जाओगे तो जगत भी खुश हो जाएगा।
किसी को क्या भी दे दो पर खुश नहीं होगा, क्योंकि जीव भाव में खुश रहना मुश्किल है। इसके लिए आत्म भाव पकड़ना ही पड़ेगा। मन दूसरे में है तभी परेशान है, अपने में आओ तो कोई परेशानी नहीं। इसलिए बार बार गुरु जी ऐसी भक्ति, जैसे नारद जी का मन होता है तो बार बार लौट के कहाँ आता था, नारायण नारायण। तो देखो तुम्हारे मन को यह अभ्यास मिला हुआ है। चलो कार्य व्यवहार के लिए जाता है जगत में, किसी पर लौट के कहाँ आता है, लौट के सत्संग की ध्यान आती है, ज्ञान की ध्यान आती है, तो सत्संग की कोई लगन रहती है। जिसका मन ऐसे इसमें आ जाता है, तो वो छूट के कहाँ आएगा, तो पलट के कहाँ पलटेगी, उसकी वृत्ति कहाँ पलटेगी, नारद मुनि की तरह फिर स्वयं में आएगी बार बार। तो मन दूसरे में है तभी परेशान, अपने में आ जाओ तो कोई परेशानी नहीं। ऑक्सीजन तुम्हें फ्री में मिलती है, सूर्य की रोशनी फ्री मिलती है, बिजली का इतना खर्च होता है, ईश्वर की तरफ से एसी लगा हुआ है, कितनी हवा फ्री में लेते हो। इसमें तो फ्रेश एयर भी प्लस होती है उसके साथ, एसी के साथ साथ। तो क्या तुमने इन सब चीजों का शुक्राना माना कि परमात्मा ने कितना तुम्हारे लिए फ्री दिया हुआ है, तेरे लिए बंदे कैसी रची बाहर, उसी का भी शुक्राना गाना सीखना। ये भी गुरु आकर के हमको अभ्यास करा देता है कि हर पल हर घड़ी कैसे वो परमात्मा हमारी रक्षा कर रहा है, दे रहा है, सबका शुक्राना करो। शरीर को जितना आदती बनाओगे उतना ही सुख मांगता है। पहले तो सब रोते ही ऐसे ही रहते थे, शरीर सुख का कीड़ा बन जाता, देखा करो। अभी जैसे जैसे उसको सुख मिलते जा रहे उतना ये और इसका कीड़ा नहीं बन जाता। पहले क्या होता था, घरों में बिस्तर तक नहीं होते थे, रात को खटिया बिछानी पड़ती थी या जमीन पर चटाई डाल के सोते थे लोग। तब क्या सोते नहीं थे, तब शायद ज्यादा सुख से सोते थे। ये बढ़िया 20,000 का पलंग लेने के बाद तो करवटें बदलते देखे, माया मिलती चैन और चला जाता है, और बीमार पड़ते देखे। तो जितने सुखों की हम आदत डालते जा रहे हैं उतने तो और अपने आप को ऐसे दीनहीन बना लेते। शरीर को जितना आदती बनाओगे उतना ही सुख मांगता है, इसकी प्रकृति है। पहले क्या जीते नहीं थे, जब एसी नहीं होता था, ये सब नहीं होते तो रहते नहीं थे क्या लोग। मौसम तो तब भी होते थे, तब शायद इतने हॉस्पिटल नहीं होते थे, इतने डॉक्टरों की जरूरत नहीं पड़ती थी, आदमी स्वयं में इतना सही रहता था। अभी तो दिन रात दौड़ता, दिमाग दौड़ाता रहता है, माया कैसे मिले, माया कैसे मिले, कैसे खावा कैसे मिले, ये कैसे मिले, और खावा फिर दिखावा, दिखावा कैसे हो। इसमें इतना त्रस्त हो जाता है कि एक तो उसको भजन करने की, भगवान का स्मरण करने की फुर्सत नहीं रहती, बेचारा कहता टाइम ही नहीं, टाइम ही नहीं है जी, टाइम नहीं। जितना दिन हो गए कर तो सकता है, 1 घंटे भगवान का नाम ले, गुरु की वाणी का अभ्यास 4 लोगों के संग बैठ के नहीं कर सकता। कब से इंतजार कर रहे हैं रेवाड़ी में जाए तेरे पास सत्संग करने, तो बुलाता ही नहीं। बुलाएगा तो तब जब 4 प्रेमी वहां होंगे, मेहनत करेगा। बहनों को भी बुला के यूं बैठा लेता, ऐसे काम करवाया कर अपने यहाँ बुलाकर, तो सत्संग करो जाकर। अब घर लेना तो उसी संकल्प से लेना, पहले ये काम करो, तब स्थिरता मिलेगी। सही बता रहा हूं, जो भी चीज लो पहला संकल्प ये करो कि मेरे जीवन से ज्ञान का कार्य सत्संग, और काज तेरे कछु ना काम, नौकरी धंधे और काम में नहीं आने वाले, मिल साध संगत भज केवल राम। क्या मतलब है इसका, और काज, राधा का वचन है ये, वाणी में आती है बात है, क्या मतलब समझते इसका। अरे इसका मतलब समझते तो हो गए, और काज तेरे किछ ना काम। क्या काम में आना, जीवन में क्या काम में आएगा, मिल साध संगत, तो मेरे एक साथ संगत से जोड़ी, साथ संगत प्रेम किया, 4 सत्संगी संग तुम्हारा आना जाना, प्रेम व्यवहार है, लगन है, मिले उनके संग, मिलके सत्संग में बैठे, तो सत्संग का नियम बनाया, मिल साध संगत भज केवल नाम। और क्या भजे, नाम है।
सारा सुख देखो सत्संग का ही तो रहता है, और है क्या। आज कोरोना काल में सबसे ज्यादा सुखी कौन रहे? मस्त रहे ना, खुश रही।